आइए आज हम घर में खुशहाली लाने के कुछ उपाय देखेंगे और जिनसे हमारे घर में सकारात्मकता आ सके। सकारात्मक ऊर्जा ही घर में खुशहाली ला सकती है। हर कोई घर में रहना चाहता है जहां पर उसे आराम मिले और शांति मिले। इसके लिए समझना जरूरी होगा कि घर की ऊर्जा हमें कैसे प्रभावित करती है। अच्छा वातावरण अच्छे स्वस्थ शरीर व अच्छे मन का निर्माण करता है। यदि हमारा घर का वातावरण अच्छा होगा तो हमारा शरीर और हमारा मन दोनों अच्छे होंगे। और इसके लिए बहुत ही आसान और फ्री के उपाय हैं जो थोड़े से हमारे एफर्ट से हम ला सकते हैं। सबसे पहले घर के अंदर अच्छे से बिल्कुल सुबह सुबह की धूप आनी चाहिए। दरवाजे खोल देना चाहिए सुबह से और ताजी हवा को आने देना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हो तो हमें खिड़कियों में एग्जॉस्ट फैन लगाने चाहिए ताकि हमारे घर की जो अंदर की नकारात्मक ऊर्जा हो या फिर जो भी गंदगी हो, जो भी खराब हवा हो वो बाहर निकल सके। और मुख्य द्वार और खिड़की पर हमें छोटे छोटे से सुंदर सुंदर पर्दे के अंदर घुंघरू और घंटियां लगा देनी चाहिए जिससे वो हिलते हैं तो मधुर मधुर ध्वनि आए। और ये भी बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। विंड चाइम लगा दो दरवाजे खिड़की पर, या फिर हम ये गायत्री मंत्र का धीमा धीमा चला सकते हैं। गायत्री मंत्र को, ओमकार की ध्वनि को, ये भी बहुत अच्छी रहती है, मन मस्तिष्क में शांति प्रदान करती है। और दरवाजे खिड़की शाम को भी खुले होने चाहिए और घर में बहुत उजाला होना चाहिए। कोई भी घर का ऐसा कोना नहीं होना नहीं चाहिए जिसपे अंधेरा हो या फिर कभी भी रोशनी न पहुंचती हो। अगर वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती है तो हमें लाइट खोल के रखना चाहिए। जहां से नकारात्मक ऊर्जा आती है जैसे लेटरिन, बाथरूम, उनके दरवाजे हमेशा काम हो तभी खोलना चाहिए और फिर बंद करके रखना चाहिए। उनके दरवाजे कभी भी खुले नहीं रखना चाहिए। और घर के अंदर फ्रेशनर्स लगाने चाहिए खुशबू के लिए, है ना, जिससे धूप बत्ती है, कपूर है, लोबान है, ये सब जलाना चाहिए और दिया लगाना चाहिए सुबह शाम, जिससे हमारे घर का वातावरण अच्छा हो। और सुबह शाम मंत्र सुन सकते हैं, धार्मिक संगीत सुन सकते हैं। घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी देने वाले और खुशी देने वाले चित्र होने चाहिए, है ना, मनहूस वाले चित्र नहीं लगाने चाहिए। टूटी फूटी फालतू की वस्तुओं को हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहिए। और पेड़ पौधों की देखभाल करो, बगिया लगाओ उसका। जब हम पेड़ पौधों को लगाते हैं और उनमें पानी देते हैं रोज तो बहुत मन शांत रहता है, बहुत अच्छा लगता है, तनाव भी कम होता है। और जब उसमें फूल आते हुए दिखते हैं तो और ज्यादा खुशी मिलती है। घर में बंद घड़ी नहीं लगानी चाहिए, अच्छी सब जगह घड़ी हो वो चालू हो। अच्छे अच्छे स्लोगन लिख के टांगने चाहिए जिससे हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे और हमारी सोच भी अच्छी रहे। और अलमारी के अंदर जितने भी फालतू के सामान हो वो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे कि अलमारी में जो कई कई सामान ऐसे पड़े होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, जो काम ही नहीं आते और हम रखे रखते हैं कि ये कभी काम आएंगे, तो वो भी निकाल के फेंक देने चाहिए। उनके कारण भी नकारात्मकता आती है। और पशु पक्षियों को दाना देना, उनको पानी देना, इससे भी सुख समृद्धि आती है। समृद्धि तो सभी के लिए जरूरी है और समृद्धि होगी तो सुख भी होगा और सुख होगा तो शांति भी होगी। इसलिए ये तो सभी चीजें आवश्यक है। तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, एक तो साफ सफाई रखना। घर में हर जगह धूल मिट्टी, नीचे कचरा, ये सब नहीं होना चाहिए ना। पूरी जितनी भी आपका घर है हर जगह ऐसी साफ सफाई होनी चाहिए कि कहीं भी धूल मिट्टी गंदगी ना हो। और ध्वनि का तो मैंने बताया ही है। खुशबू अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध धूप और रोशनी, शुद्ध वायु, है ना, ये सब होना चाहिए। और जल के द्वारा भी, पानी की भी अच्छा स्रोत होना चाहिए हमारे घर में ताकि हम पानी से कपड़े धोना, रोज रोज कपड़े साफ पहनना चाहिए। कभी भी बिना धुले गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमेशा साफ सुथरे धुले हुए और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। और घर धोने में, बर्तन धोने में, घर की साफ सफाई में, सभी में पानी का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पोछा लगाते हैं तो उसके अंदर नमक डाल के पोछा लगाना चाहिए, इससे भी नकारात्मकता दूर होती है। और कच्चे नमक जो आते हैं, डली वाले नमक, उनको कांच के बर्तनों में भर के जहां जहां से नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है वहां रखना चाहिए ताकि वो अवशोषित कर लेता है उसको। जैसे मुख्य द्वार पे रख दो, बाथरूम में रख दो, है ना, रसोई घर में रख दो। जहां पे हमें नकारात्मकता बिल्कुल नहीं चाहिए, जब बच्चे पढ़ते हैं वहां भी रख दो। ऐसी जगहों पे हमें नमक एक कटोरी में कांच के भर के रख देना चाहिए और उसको 1-2-4 महीने में बदलना चाहिए और उसको फ्लश कर दो, वो उस नमक को फेंक दो।
में हम जो अपना खाने वाला नमक है, हल्का नमक खरीद लो और उसका चूरा डाल के पोछे में रोज लगाना चाहिए। इससे भी बहुत हद तक नकारात्मकता दूर होती है। नकारात्मकता अगर घर में होती है तो उसके ये लक्षण है कि घर में आते ही मूड खराब होता है, बेचैनी होती है, न पूजा में प्रार्थना में मन लगता है और घर में आपस में सदस्यों में भी तनाव रहता है। एक कहावत है, जैसी रखो शुद्धि वैसी होए बुद्धि। मतलब शुद्धता से ही हमारी बुद्धि की भी शुद्धता प्रभावित होती है। इसके लिए हमेशा घर में साफ सफाई का वातावरण होना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे आसान उपाय करके भी हम अपने घर में खुशहाली, समृद्धि, शांति ये सब ला सकते हैं। घर के अंदर यदि हमारे टूटे फूटे बर्तन हो, टेबल कुर्सी हो, कोई भी छोटा ऐसा कोई भी सामान हो जो टूटा फूटा हो, ये उपयोग का नहीं हो, उसको फेंक देना चाहिए, कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और एक बात और है कि घर की छत हमेशा साफ सुथरी होना चाहिए। उस पे कुछ भी ऐसा नहीं कि जो भी अटाला काम नहीं आ रहा हो छत पे रख दिया, वो भी बहुत ज्यादा नकारात्मकता उत्पन्न करता है। इसलिए घर की छत भी हमेशा साफ होनी चाहिए, समय समय पे उस पे भी झाड़ू और धुलाई करनी चाहिए। और इस तरह से हमें अपने घर में सुख शांति खुशहाली लाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब इसका पालन करेंगे और सबके घर में खुशहाली आएगी, शांति आएगी, सुख समृद्धि आएगी। धन्यवाद।